भैया, तुम्हें बचपन से आर्किटेक्ट बनने का शौक था क्या? नहीं, मुझे बचपन में ट्रक ड्राइवर बनने का शौक था। What? ओह माय गॉड, रियली? तुम तो एक अनोखी लड़की हो। पता नहीं क्यों मुझे बचपन में ट्रक आर्ट बड़ा फैसिनेट करता था। उसके कलर्स इतने वाइब्रेंट होते हैं, ट्रक डिफरेंट होता है, तो शायद इस वजह से मुझे अच्छा लगता था। बट खैर वक्त गुजर गया और फिर और उसके बाद अकल आ गई। और फिर मैंने अपनी इस क्रिएटिविटी को एक अच्छे प्रोफेशन में लगा दिया। वरना आज तुम ट्रक चला रही होती और फिर तुम हमारे सिप्टेन से कैसे मिलती और कहाँ मिलती? नहीं, किस्मत अगर साथ दे ना तो रास्ते खुद बन ही जाते हैं। हो सकता है कि आज सप्तान का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस होता और मैं इनका पार्टनर होता। फिर मैं तुम लोगों की जिंदगी में कहीं नहीं होती, क्योंकि मेरे ऐसे व्यूज नहीं है। और अम्मा फिर मेरी शादी तो किसी सीधे साधे बैंकर से कर देती या आर्मी ऑफिसर से, क्योंकि अम्मा का फोकस तो सिर्फ सिक्योर जॉब और घर हो। तो आपका खुद का क्या शौक था? मुझे तो हमेशा बस शादी करने का शौक था। कभी मैं दुल्हन बन जाती थी, साड़ी लपेट लेती थी, और फिर कभी मैं मॉम बन जाती थी। एक बात को, मेरे एक्सपीरियंस में जिस चीज को आप शिद्दत से मांगते ना, वो आपको नहीं मिलती। वैसे शहीद ने सारी ख्वाहिशात मेरी पूरी कर दी हैं। लेकिन मरियम, शादी के बाद अपने करियर पे फोकस करना है या कोई और प्लान है? अगर वो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस रखेगी तो व्हाई नॉट। ये बैलेंस रखने की जिम्मेदारी सिर्फ औरत पे ही क्यों है मरियम? सिर्फ तुम नहीं, सिप्टेन भी तुम्हारा साथ देगा। हमारे मम्मा को तो पॉलिटिक्स में होना चाहिए, है ना? कब यूटर्न ले ले कुछ पता नहीं चलता, है ना? वैसे आसिफ भाई नजर नहीं आ रहे, कहाँ है? मुझे भी 2-4 दिन से नजर नहीं आ रहे। आंखों और जिंदगी दोनों में सुकून है, वरना या तो उनसे बचो, उनके सीसीटीवी कैमरास, है ना? बस करो, अभी कल की बात लगती है जब जहरा इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, और आज देखो तुम हटो बेटा, हटो 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 हटो, तुम भी हटो हटो, मुझे उसकी नजर उतारने दो। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, चलो भाई, नजर तो उतर गई। अब मैं जरा सदका भी उतार दूं अपनी बच्ची का। अब पत्ता भी ना मैं ही रख देती हूँ। चले अम्मा, शुरू करते हैं। हमेशा खुश रहो। मिठाई भी खिला दूं मैं। चले अब आप लोग भी कीजिएगा। आप ही की मेहंदी लग जाए ना, फिर जिसको मेहंदी लगवानी हो लगवा लेना, क्योंकि मैं तो सबसे एंड में लगवाऊंगी ताकि मेरी अच्छी लगे और तुम थक मत जाना। मैं चाहती हूँ मेरी सबसे यूनिक मेहंदी लगे। शादी मरियम की हो रही है, तुम्हारी नहीं। ऐसा ना हो बाराती तुम्हें ही दुल्हन समझ कर ले जाए।
बाराती अंधे नहीं है ना? एक सेकेंड। दूल्हे भाई इतने बेचैन हो रहे तुमसे बात करने के लिए। कोई बात नहीं, तुम बात कर लो, हम नहीं सुन रहे। नो बीना। हेलो, क्या हुआ? मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। अच्छा चलो मैं वीडियो कॉल करता हूँ, रिसीव करो। नहीं नहीं, अभी मत करना, अभी मेरी मेहंदी इनकम्प्लीट है और वैसे भी बहुत ज्यादा शोर है, मुझे आपकी आवाज नहीं आएगी। अच्छा चलो मैं घर आ जाता हूँ देखने के लिए। वैसे मैं दादों से मिलने तो कभी भी आ सकता हूँ ना। सिप्तैन, आप भी ना बच्चों की तरह जिद करते हैं। अच्छा मेरी मेहंदी कंप्लीट हो जाए फिर मैं कॉल करके आपको खुद ही दिखा दूंगी, लेकिन पहले आप प्रॉमिस करेंगे अब आप मुझे कॉल करके तंग नहीं करेंगे। ओके। अब क्या बंद करें? आप मुझे एक चीज बताएं, कुछ दिनों में आप चली जाएंगी और जो हमारे पास टाइम है वो टाइम भी आप सुप्तेन भाई को दे रही, ये तो गलत है ना? हया, कितनी बुरी हो तुम। अगर वो सुन लेते तो कितना माइंड करते। माइंड में तो अभी सिर्फ आप चल रही होंगी। मारूंगी मैं। अच्छा एंड में दूल्हे भाई का नाम भी लिख दो मेहंदी में, अच्छा लगेगा। अच्छा तुम जब तक मेरी मेहंदी लगा दो, बाकी सब तो लगा रहे, मैं कोई अच्छा डिजाइन निकालती हूँ, सही है? अरे वाह भाई, ये रस्में कब तक चलेंगी? सजीला तो चली गई बच्चों को सुलाने, मुझे भी नींद आ रही है, थक गई हूँ मैं।